नमस्कार। सुबह के 8 बज चुके हैं। आप देख रहे हैं सुर्खियां और आपके साथ मैं हूं राज। सुबह सवेरे की भागदौड़ के बीच आप अखबार भले ही ना पढ़ पाए, मगर इस बुलेटिन में हम आपको उन तमाम खबरों से रूबरू करवाएंगे जो बनी हैं आज के अखबारों की सुर्खियां। वो तमाम खबरें जो रही बीते दिन की बड़ी खबरें, जिनकी धमक आज सुबह भी है, जिन खबरों का सरोकार है सीधा आपसे। हम उन तमाम खबरों की पड़ताल करेंगे अपने खास सेगमेंट सुर्खियों के साथ। और एक झलक आपको दिखाते हैं कि अखबारों में आज क्या कुछ छपा हुआ है। नरेंद्र मोदी 26 मई को शाम 6 बजे पद और गोपनीयता की शपथ लेने जा रहे हैं। मोदी ने मंगलवार को राष्ट्रपति से मुलाकात की और सरकार बनाने का दावा भी पेश कर दिया। राष्ट्रपति ने नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री मनोनीत किया है। यह खबर आज सभी अखबारों में छपी हुई है। और पहली बार सांसद के तौर पर संसद पहुंचे मोदी ने प्रवेश से पहले संसद को नमन किया और फिर सेंट्रल हॉल पहुंचने पर वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी से मिले और पैर छूकर उनका आशीर्वाद ग्रहण किया। नेता चुने जाने के बाद अपने पहले भाषण में मोदी भावुक नजर आए। और लोकसभा चुनाव के बाद यूपी कैबिनेट की पहली बैठक हुई। बैठक प्रदेश में पार्टी की करारी हार पर इस बैठक में मंथन हुआ। अखिलेश यादव ने कड़ा फैसला भी लिया है और राज्य मंत्री का दर्जा प्राप्त 36 नेताओं को पद से हटा दिया गया है। सीएम अखिलेश यादव ने पार्टी कार्यकर्ताओं के एक बार फिर से खड़े होने की बात कही है। सीएम अखिलेश ने ये बात भी मानी है कि वो पार्टी की उपलब्धियों को जनता तक पहुंचाने में नाकामयाब रहे। इसके साथ उन्होंने गंगा की सफाई को लेकर बीजेपी को भी आड़े हाथों लिया है। और वहीं दूसरी तरफ लखनऊ में मंगलवार को बीएसपी की चिंतन बैठक हुई। पार्टी सुप्रीमो मायावती ने अलग अलग राज्यों से आए नेताओं के साथ अलग अलग बैठकें की हैं और उनके साथ चुनाव परिणामों की समीक्षा भी की गई है। बीएसपी में समीक्षा बैठक का आज भी मंथन किया जाएगा। इस समीक्षा बैठक में और मायावती ने पार्टी नेताओं और कार्यकर्ताओं से सर्व समाज में जनाधार बढ़ाने के लिए कार्य करने को कहा है और संगठन को मजबूत करने के लिए दिशा निर्देश भी मायावती की तरफ से जारी किए गए हैं। तो ये तमाम खबरें आज अखबारों में छपी हुई हैं। इन खबरों को विस्तार से जानने के लिए सीधा रुख करेंगे लखनऊ स्टूडियो का। मेरे सहयोगी अवनीश हमारे साथ जुड़ गए। अवनीश, बताइए किस तरह की हलचल है आज अखबारों में? धन्यवाद राजकुमार। तमाम सारी खबरें आज भी लखनऊ एडिशन के तमाम अखबारों में सुर्खियां बनी हुई और हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार के विक्रम राव सर हैं। सर, जो तस्वीरें अखबारों में छपी हैं, जो हेडलाइन अखबारों में बनी है, सब जानते हैं पिछले कुछ दिनों से नरेंद्र मोदी हेडलाइन बने हुए हैं। नरेंद्र मोदी ने कल जिस तरीके से संसद में प्रवेश किया, उसके बाद जो उनका भाषण रहा, राष्ट्रपति से मिलने गए, राष्ट्रपति ने उनको प्रधानमंत्री अपॉइंट किया, ये सारी स्थितियां किस तरीके से रही और जो अखबारों ने बयान किया है उसको किस तरीके से आप देखते हैं? नरेंद्र मोदी आज छाए रहे, अब आने वाले दिनों में भी छाए रहेंगे, हालत यही है। लेकिन एक बड़ी मर्मस्पर्शी बात जो कल हुई है संसद में कि इन्होंने संसद भवन की सीढ़ियों पर मत्था टेका। ये केवल एक मामूली सी मुद्रा नहीं थी, ये एक संदेशा था देश को और देश के बाहर भी कि ये मंदिर है और इस पर अगर दोबारा हमला करोगे आतंकी लोग तो करारा जवाब दिया जाएगा। अटल बिहारी वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, लाल कृष्ण आडवाणी गृह मंत्री थे, तब हमला हुआ था और कोई प्रतिकार नहीं हुआ था, सेना केवल सीमा पर तैनात हो गई थी। तो इस मुद्रा से नरेंद्र मोदी ने साबित कर दिया कि ये संसद है, मंदिर है और राजनीतिक नेताओं को भी कि इसकी आलोचना नहीं होगी, संसद की मर्यादा बनाए रखेंगे और संसद को चलने दिया जाएगा। अवनीश, जो जिस तरीके की परंपराएं रही, जिन परंपराओं को निभाया वहां पर नरेंद्र मोदी ने, उसका भी जिक्र है। पल पल जिस तरीके से, चाहे वो भावुक हुए लाल कृष्ण आडवाणी के साथ, चाहे वो राष्ट्रपति से मिलने गए, अब 26 तारीख को शपथ लेने जाएंगे, 30,000 से ज्यादा अतिथि वहां पर पहुंचेंगे, तमाम गणमान्य व्यक्ति होंगे। किस तरीके से इस पूरे पल को, पूरे समय अवधि को देखते हैं आप? नहीं, ये पूरा एक सिनेरियो बनाया है मोदी ने और अच्छा भी किया, क्योंकि आज तक इतने प्रधानमंत्री आए, कई लोगों की शपथ ग्रहण को मैंने खुद देखा, उनको कहीं इस प्रकार की दिल से जुड़ी हुई बातें नहीं हुई जो कल देखने में आई। अब मसलन लाल कृष्ण आडवाणी का सार्वजनिक रूप से पैर छूना और फिर उनसे कहना कि आप भारतीय जनता पार्टी पे मैंने कृपा नहीं की, मां पे कोई बच्चा कृपा नहीं करता है, इसे सब लोग रो दिए, वहां आंसू हो गए पूरे हॉल में।
ये भी एक अच्छी चीज थी। उन्होंने बता दिया कि भारतीय जनता पार्टी उसे नीचे है, पार्टी से व्यक्ति बड़ा नहीं होता है, ये संदेशा सही मायने में लोगों को नरेंद्र मोदी ने दिखा दिया, दे दिया कल। उसके अलावा जब ये राष्ट्रपति भवन से मिल के आए तब भी जो आत्मविश्वास था इनमें कि पहली बार मुख्य प्रधानमंत्री बन रहे हैं, पहले से मुख्यमंत्री थे और कोई पदासीन नहीं थे, ये भी जाहिर है कि ये व्यक्ति चाहे भले ही बहुत ही निचले स्तर से आया हो समाज के, लेकिन आत्मविश्वास है देश का नेतृत्व करने के लिए। अवनीश सर, अगर उत्तर प्रदेश में अगर देखें तमाम लोकसभा चुनाव के पॉलिटिकल पार्टीज हैं रिव्यू बैठकें कर रही हैं, लगातार समीक्षा बैठकें कर रही हैं। कल समाजवादी पार्टी की ओर से परसों बैठक हुई, कल बीएसपी में बैठक थी, मैराथन बैठक चली। समाजवादी पार्टी की ओर से 36 दर्जा प्राप्त मंत्रियों की छुट्टी कर दी गई, माना जा रहा है कैबिनेट से भी कुछ लोगों की छुट्टी की जाएगी। इसी तरीके से बीएसपी ने जो है अपनी सभी कमेटियां भंग की, सभी कोऑर्डिनेटर्स को हटा दिया। आज उत्तर प्रदेश की विशेष समीक्षा भी होनी है वहां पर। एक बहुत बढ़िया आज हेडिंग छपी है अवनीश कि 36 लोगों की लाल बत्ती गुल कर दी मुख्यमंत्री ने। ये मुझे बहुत पसंद आया, गुल कर दी। बाकी बर्खास्त हुए, लेकिन ये प्रश्न नहीं कि आपने किसको हटा दिया। प्रश्न ये है कि ऐसी नौबत आई क्यों? क्या मुख्यमंत्री स्वयं जिम्मेदार नहीं है या पार्टी जिम्मेदार नहीं है इस प्रकार की दुर्गत होने के लिए? इन मंत्रियों को बनाया गया था, मंत्री स्तर दिया गया था, किस लिए? आप जब चुनाव जिताएंगे तो राष्ट्रीय अध्यक्ष मुलायम सिंह यादव कहने के बाद भी, चेतावनी देने के बाद भी कि कहीं से कोई हारा तो वहां के उस क्षेत्र के एमएलए को और मंत्री को जवाबदेही होगी। तो ये तो बहुत पहले होना चाहिए था। सोच समझ के लोगों को मंत्री को दर्जा देना चाहिए था। ये स्वार्थी खुदगर्ज लोगों को, कैरियरिस्ट को ये सब देना ये उचित नहीं था और आज उसका खामियाजा पार्टी भुगत रही है। कुछ चीजें निकल के भी आई, अखबारों ने भी उनको रिपोर्ट किया है कि कई जगह उम्मीदवारों ने शिकायत की, जो कैंडिडेट थे उनकी मदद नहीं कर रहे थे, वहां पर जो विधायक थे, मंत्री थे स्थानीय, वो मदद नहीं कर रहे थे। कई सारे दर्जा प्राप्त मंत्री थे जो दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं की मदद कर रहे थे। तो इस तरह की शिकायतें थी। नहीं, सीधे था। मंत्री नारद राय पे आरोप लगाया पार्टी के उम्मीदवार ने कि इन्होंने, इनकी वजह से मैं हारा हूं, इन्होंने काम ही नहीं किया वहां। तो ये सब चीजों पे एक्शन तो लेना चाहिए और उन्होंने जवाबदेही इन मंत्रियों को बनती है। मेरे ख्याल से ऐसे लोगों को काबीना से तत्काल हटाया जाना चाहिए ताकि और लोगों को संदेशा जाए, आम पार्टी सदस्य को संदेशा जाए कि नहीं, पार्टी नेतृत्व मतलब बिजनेस है, पार्टी नेतृत्व मतलब एक्शन लेगा और जिम्मेदारी मालूम करेंगे किसकी है ये। सर, बीएसपी ने भी कल समीक्षा की, जिस तरीके से वहां पर कार्रवाई हुई। अनिश, बीएसपी पे तो तरस आती है। बताओ, एक भी सीट नहीं जीती। डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बनने जा रही थी, तीसरे मोर्चे की प्रधान के लिए कोशिश कर रही थी मायावती, और ये गत हो गई। लेकिन ये स्वाभाविक था, जो विचारधारा पे पार्टी नहीं चलती है और जो पार्टी अपने प्रत्याशियों से ही धनराशि लेती बजाय उनको मदद देने के, ऐसी पार्टी का जनाधार क्या होगा अवनीश? नहीं, पर जो उनका कैडर है, जो पूरा उनका नीचे से ऊपर तक का ढांचा है, उस ढांचे को लेकर के मायावती ने अब पुनर्गठन की बात कही है, निर्देश दिया है। ये बात भी बताई है कि किस तरीके से उनको जो वोट मिले हैं वो वोट प्रतिशत पहले से ज्यादा है। दूसरी बात उन्होंने ये कही है कि जो बीजेपी है उसको 31% ही केवल वोट मिला है, लेकिन बावजूद पहली बार हुआ है कि 31% वोट पाकर के ही कोई पॉलिटिकल पार्टी बहुमत पा गई हो। तो इस तरह के तर्क उन्होंने दिए हैं अपने जवाब में कार्यकर्ताओं। ये तो भारत के संसदीय चुनाव की विडंबना है कि वोट प्रतिशत में और सीटों की संख्या में कभी तालमेल नहीं रहा। कम वोट पाकर भी सरकारें बनती रही, तो ये चीज होती रही। लेकिन मैं तो ये सोचना चाहिए कि क्यों, किन कारणों से अच्छे ज्यादा वोट मिलने के बावजूद ज्यादा सीटें क्यों, ज्यादा सीट, एक सीट भी नहीं जीत पाए। इसके कारण में विश्लेषण होना होगा। मेरे ख्याल से जब तक निर्वाचन की प्रणाली पार्टी के अंदर नहीं आएगी कि निर्वाचित लोग ही पदाधिकारी बने, मेरे ख्याल से ये संवाद शून्यता तो बनी रहेगी। एक बड़ा झटका लगा है उत्तर प्रदेश सरकार को, जो पावर प्रोजेक्ट से इसमें 3300 मेगावाट बिजली जो है वो खरीदी जानी थी। उस पावर प्रोजेक्ट में टोरंट और बजाज पावर से जो है उत्तर प्रदेश सरकार को झटका लगा है। करार जो पीपीए हुआ था उसको रद्द करने की मांग की इन कंपनियों ने। इसको कैसे देखते हैं? अवनीश, ये बड़ी दुखद खबर है ये, क्योंकि उत्तर प्रदेश में अभी भी ऊर्जा सरप्लस नहीं है, कम है, और गर्मियों के बाद किसानों की मांग तो बढ़ती जाएगी। ऐसी स्थिति में आने वाली योजना के लिए
बिजली न मिलना, जबकि मुख्यमंत्री का वादा था कि 2016 तक सारे प्रदेश में ऊर्जा काफी मिल जाएगी, बिजली काफी मिल जाएगी। अब कैसे निपटेंगे इस आर्थिक संकट को मुख्यमंत्री, ये तो खासतौर पर इसलिए भी महत्वपूर्ण है सर, बिजली ही एक ऐसा सेक्टर था जिसको लेकर के सीएम ज्यादा फोकस थे। वो बार बार कह रहे थे कि 2016 तक हम इंडिपेंडेंट हो जाएंगे, हमको बिजली 24 घंटे मिलने लगेगी। हाँ, अब पूर्ति बढ़ जाएगी, सेल्फ रिलायंट हो जाएंगे, लेकिन ये तो तात्कालिक ध्यान देना पड़ेगा इस मसले पर कि ये कंपनियों ने क्यों ऐसा समस्या पैदा कर दी है। आपको लगता है कुछ आधिकारिक तौर पर इसमें प्रशासनिक तौर पर कुछ गड़बड़ी रही, क्योंकि जो तंत्र काम कर रहा है नीचे, उसी की लापरवाही की वजह से उत्तर प्रदेश में बार बार बिजली का हो सकता है। बिजली बहुत बड़े खान भी है, पैसा बहुत है इसमें, और आम आदमी को परेशान करके बिजली का व्यापार होता रहा है उत्तर प्रदेश में कई दशकों से, तो उसी का ये सिलसिला जारी है। जी, कल इस तरीके से बिहार के भी मुख्यमंत्री ने शपथ ली, वहां पर बिहार में जीतन राम मांझी ने शपथ ली, वहां पर एक किस तरह का मैसेज देने की कोशिश थी, सभी अखबारों ने उसको भी फ्रंट पेज पर रखा है, उत्तर प्रदेश में भी किस तरीके से आप उसको देखें? बिहार में तो नीतीश कुमार ने अपना फिर ट्रम्प कार्ड फेंका है, अति पिछड़े को मुख्यमंत्री बना के ये संदेशा साफ साफ दे दिया है कि उनकी पार्टी अभी मरी नहीं है, उनकी पार्टी का क्षेत्र भी है, जनाधार है, अति पिछड़ा उनके साथ है। भले ही ये लोग पिछड़े वर्ग उनके खिलाफ हो जाए, लालू यादव वगैरह, लेकिन अति पिछड़ा उनके साथ है, और अगर चुनाव 2 साल बाद होने वाला है उसमें उनका समर्थन तो रहेगा। ये तो साबित कर दिया नीतीश ने। पर बहुत सारे विपक्षी दल आरोप लगा रहे थे कि कमजोर मुख्यमंत्री को अपॉइंट किया गया है, सिंबॉलिक है केवल, तो सरकार अगर साल भर इसी तरह चलेगी तो उसका और भी मैसेज नहीं जाएगा। ये स्वाभाविक तो है, अब सवर्ण ही सब कुछ कर सकता है, ये तो आम धारणा है ही, लेकिन कभी तो मौका मिले अवर्णों को और पिछड़ों को, तो एक सैद्धांतिक निर्णय किया है, भले ही प्रशासन की क्षमता पर सवालिया चिन्ह लग जाएगा बिहार में। तो ये तमाम खबरें थी राजकुमार यहाँ लखनऊ से, जो लखनऊ एडिशन में सुर्खियां बनी थी। ओवर टू यू टू स्टूडियो। राजकुमार, एक बात और कह दूं, मोदी का जो साइड इफेक्ट हुआ है, आज खबर छपी लखनऊ के अखबारों में कि मोदी के प्रधानमंत्री पद के लिए होते ही दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान छोड़ के भाग गया, डर के मारे कि मोदी पाकिस्तान पे हमला करके उसको पकड़ लाएगा। ये मोदी का साइड इफेक्ट हो गया है। राजकुमार जी, शुक्रिया के विक्रम राव जी, इतनी सारी जानकारी देने के लिए, अपना कीमती वक्त देने के लिए, और अवनीश आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया।